आप सभी का पीवी फार्मेसी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट के 2 मार्क्स क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। So all of you please listen very carefully. व्हाट इज द इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक। इन दोनों के बारे में डेफिनेशन बता रहे हैं कि क्या चीज। अब बात आती है इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक क्या है कि इलेक्ट्रोफिलिक इज अटैक ऑन न्यूक्लियोफिलिक। ये क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक पे क्या करता है, अटैक करता है। न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है, रिच सेंटर होता है। रिच सेंटर होता है, इसकी डेफिशिएंसी पूरी होती है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, इलेक्ट्रॉन से लविंग ग्रुप होते हैं। क्लबिंग ग्रुप किस लिए होते हैं उस चीज में देखिए, जैसे इसका एग्जांपल है CH3। CH3 में अपने इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। CH3 में इलेक्ट्रॉन 6 हो रहे थे। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इस वजह से कैसा है, अनस्टेबल है, ना कि स्टेबल तो है नहीं। सेकंड एग्जांपल है CH2। CH2 पर डबल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो रही है, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन के लविंग ग्रुप हो गए हैं। और न्यूक्लियोफिलिक में क्या करते हैं, अटैक। फिर बात आती है न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक लविंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होता है। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का रिच सेंटर होता है, क्योंकि इसका एग्जांपल मान के चलो CH4। CH4 है, CH4 में इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन और कार्बन का ऑर्बिटल पूरा है। कार्बन का ऑर्बिटल पूरा होने की वजह से कार्बन का क्या है कि स्टेबल कंपाउंड है, ना कि अनस्टेबल कंपाउंड है। स्टेबल कंपाउंड है, इस वजह से न्यूक्लियोफिलिक ये किस पे अटैक करता है, इलेक्ट्रोफिलिक पे। न्यूक्लियोफिलिक है वो इलेक्ट्रोफिलिक पे अटैक करता है, और जो इलेक्ट्रोफिलिक है वो न्यूक्लियोफिलिक पे अटैक करता है, एक दूसरे पे अटैक करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है आपका, व्हाट द ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस क्या होता है कि ओजोनोलाइसिस द रिएक्शन वेयर एल्कीन्स रिएक्ट विद ओजोन। इसमें जो एल्कीन्स होती है आपकी, वो ओजोन के साथ रिएक्शन करती है, जस्ट टू फॉर्म द ओजोनोलाइड विच अपर रिडक्शन यील्ड एल्डिहाइड और कीटोन एंड समटाइम कार्बोक्सिलिक एसिड। जब इन दोनों के बीच की रिएक्शन होती है, ओजोन की एल्कीन के साथ रिएक्शन होती है, तो एल्डिहाइड या कीटोन का ग्रुप बनाती है। एल्डिहाइड कीटोन के ग्रुप कैसे बनाती है, जैसे मान के चलो कोई कंपाउंड है, C डबल बॉन्ड C ले लो, C डबल बॉन्ड C है। अगर इसको बीच में से तोड़ेंगे, दोनों को बॉन्डों को तोड़ेंगे ओजोनोलाइसिस के प्रेजेंट में, तो दोनों कंपाउंड, दोनों कार्बन से आके C डबल बॉन्ड O आके जुड़ जाएगा। डबल बॉन्ड O इस वजह से जुड़ रहा है, ओजोनोलाइसिस की वजह से। ओजोनोलाइसिस का काम यही है कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। एल्कीन्स होती है, उसके दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, उससे अपना एल्डिहाइड बन जाता है, कीटोन बन जाता है, कभी कभी अपना कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन जाता है। बात आती है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डाइल्डर रिएक्शन। डाइल्डर रिएक्शन क्या होता है, इट इज द डाइनो it is the dienosyl addition reaction, it forms the cyclic compound। ये क्या होता है कि जैसे मान के चलो डाइन है और डाइनो दोनों अलग अलग कंपाउंड अगर आपको दिए जा रहे हैं और हीट के प्रेजेंस में, इस बार अगर हीट के प्रेजेंस में इनको रखते हैं, तो ये क्या बना दे, साइक्लिक कंपाउंड बना देते। जैसे मान के चलो आपका जो फर्स्ट नंबर का डबल बॉन्ड है, वो सिर्फ यहाँ पर साइड में होगा, नीचे वाला है वो नीचे चला जाएगा, और जो साइड वाला डाइनो वाला है ऊपर चला जाएगा। इस वजह से क्या बना लेगा, अपना एक साइक्लिक कंपाउंड बना लेगा। डाइल्डर रिएक्शन में यही होता है कि अपन का डाइनो डाइनो की वजह से साइक्लिक कंपाउंड बनाना है। और क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द एल्डोल कंडक्शन। एल्डोल कंडक्शन क्या होता है, इट इज द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर मॉलिक्यूल्स। एक केमिकल कंपाउंड है, इसमें 2 और 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सेम हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। कार्बोक्सिलिक कंपाउंड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन। ये कैसे होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग होते हैं एटम। इट प्रेजेंट ऑफ डाइल्यूट बेस।
जो इसकी रिएक्शन कराते हैं वो किस टाइम पे कराते हैं अपन, डाइल्यूट बेस के प्रेजेंट में कराते हैं। सच एज, इसका जैसे डाइल्यूट बेस होते कौन कौन से, NaOH हो सकता है, BOH2 हो सकता है, K2CO3 हो सकता है। आधे एग्जाम्पल हैं जो आपकी क्या है कि डाइल्यूट बेस के एग्जाम्पल है। उसको उसके बाद आती है इसकी केमिकल रिएक्शन, CH3 CH डबल बॉन्ड O, एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन दूसरे एसिटाल्डिहाइड के साथ कराएंगे डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंट में, तो अपन का क्या होगा, यहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटने के बाद OH यहाँ से निकल जाएगा, OH निकलने के बाद यहाँ से निकलने और यहाँ उधर की H कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आके जुड़ जाएगी, यहाँ से डबल बॉन्ड टूट जाएगा, H यहाँ पे आके जुड़ जाएगी। जो लास्ट में अपना कंपाउंड बनेगा वो बनेगा क्या, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन एल्डोल। बात आते हैं आंसर नंबर 5, एक्सक्लन अवॉइड फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलाइलेशन रिएक्शन क्या होती है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रेफर टू द रिप्लेसमेंट ऑफ एन एरोमेटिक प्रोटॉन, ये एरोमेटिक प्रोटॉन होते हैं उनका रिप्लेसमेंट कराती है विद एल्काइल ग्रुप। अब बात आती है यहाँ पर कि एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं। एल्काइल ग्रुप ऐसे आपके मीथेन है, इथेन है, अल्कोहल है, ये सारे होते हैं वो अपने एल्काइल ग्रुप होते हैं। अब इसमें क्या है कि जो बेंजीन के साथ बेंजीन है, बेंजीन के साथ अपने क्या आ जाएगा, एल्काइल ग्रुप जो जुड़ जाएगा। इसमें एक चीज आई है एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या होता है, एरोमेटिक का एक ही चीज होता है कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक होने के साथ साथ उसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बार बार आने चाहिए। उसके बाद आता है अपना कि इसकी जो RCl के प्रेजेंट में बेंजीन की रिएक्शन करा रहे हैं तो R जुड़ जा रहा है, जो इसे यहाँ पर आ रहा है वही एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप जो आ रहा है वही एल्काइल ग्रुप है, वही आके यहाँ पर जुड़ रहा है। डिफाइन सेट-जेब रूल। अब इसमें पूछ रहा है कि सेट-जेब रूल क्या है। इन दिस रूल व्हेन देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ 2 or more alkenes, the हाइगली सब्स्टिट्यूट एल्किन इन द मेजर प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक एल्किन्स बनाने हैं। एल्किन्स में अपन को चेक करना है कि कौन सा वाला मेजर है, अपन को मेजर से मेजर चीज को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अगर इस चीज में अपन मेजर फाइंड आउट करेंगे, जैसे मान लीजिए क्लोरीन जुड़ी हुई है, क्लोरीन यहाँ पर जुड़ेगी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज को दूर करने के बाद एल्किन बनाना है। एल्किन बनाएंगे तो इसमें क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड लगाएंगे। डबल बॉन्ड लगाएंगे, जैसे मान के चलो फर्स्ट वाले में आप देख पा रहे हैं डबल बॉन्ड लगा है सेकंड नंबर के कार्बन पर, सेकंड नंबर के कार्बन पर लगा है, जिस पर डबल बॉन्ड लगा हुआ होता है उसके साइड वाला कार्बन होता है अल्फा हाइड्रोजन, और उसके बाद आता है बीटा हाइड्रोजन, फिर आता है गामा हाइड्रोजन। जैसे उसमें देख पा रहे हैं तो कितनी हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन आ रही है, 3 इधर है 3 इधर है, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन आ रही है। तो जिसके पास जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगी वही जितना ज्यादा स्टेबल होगा। उसी में सेकंड वाले कंपाउंड में आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड लगा है उधर से फर्स्ट नंबर पे, उसके बाद अल्फा हाइड्रोजन देख रहे हैं कि फर्स्ट की साइड में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं लगे हुए हैं, इधर की साइड में देखेंगे तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इधर नीचे वाले में 2 अल्फा हाइड्रोजन और ऊपर वाले में 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो कौन सा ज्यादा मोर स्टेबल है, फर्स्ट वाला ऑप्शन मोस्ट स्टेबल रहेगा। उसी बात सेट-जेब का कहना हुई वही चीज है कि जिसके पास जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो उतना ज्यादा स्टेबल। क्वेश्चन नंबर 7, भाई यार एलिफेटिक अमीन मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमीन। इसमें कहने का मतलब है कि एलिफेटिक अमीन है वो एरोमेटिक अमीन से ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्यों? नंबर 1 रीजन इसका है इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द नाइट्रोजन एटम ऑफ एरोमेटिक इज। इसमें नाइट्रोजन एटम ले लो चाहे एल्कोहल एटम ले लो, इसमें से कौन सा भी एटम ले सकते हैं, कौन ऐसा कुछ नहीं है। इनवॉल्व द कंजुगेशन विद द पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द रिंग ऑफ फॉलो। इसमें क्या है, कंजुगेशन होता है। कंजुगेशन के आपने देखा ही होगा कंजुगेशन कैसे होता है। इसमें एल्कोहल है, एल्कोहल के पास
इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे, इलेक्ट्रॉन नीचे आने के बाद डबल बॉन्ड बनाएंगे, डबल बॉन्ड बनाने के बाद जो कंजुगेशन है वो पूरी रिंग में घूमेगा। ये इसी तरीके से पूरी रिंग में घूमते हुए कि पूरा रिंग इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी। नंबर सेकंड रे वो आता है एल्यूमिनियम आयन ऑब्टेन बाय द एक्सेप्टिंग ए प्रोटॉन एज लेस सबस्टेलाइजर रेजोनेंस। सेकंड वाले में किसकी वजह से है? रेजोनेंस की वजह से। इसमें रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल रहेगा, उससे उससे ज्यादा बेसिक रहेगा, स्टेबल रहेगा। जिसमें जितना ज्यादा रेजोनेंस वो रेजोनेंस कंजर्वेशन जिसमें ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 8, एन लिस्ट क्वांटिटेटिव टेस्ट फॉर एल्कोहल। इसमें एल्कोहल के लिए क्वांटिटेटिव टेस्ट बताने हैं। कौन से? नंबर 1 आता है ल्यूकेस टेस्ट। ल्यूकेस टेस्ट में डिफरेंट प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। जो ल्यूकेस टेस्ट अपन लगाते हैं वो किस लिए लगाते हैं कि अपन को फाइंड आउट करनी है कि एल्कोहल कैसी है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। इन सारी चीजों को फाइंड आउट करने के लिए अपन लगाते हैं ल्यूकेस टेस्ट। सेकंड टेस्ट आता है सोडियम मेटल टेस्ट। इसमें आता है इन्वॉल्व हाइड्रोजन गैस विद एल्कोहल। इसमें हाइड्रोजन गैस के साथ अपन एल्कोहल को रिएक्ट कराते हैं, तब पता चलता है कि क्या है, एल्कोहल है कि नहीं। डिस्क्राइब एस्टरिफिकेशन ऑफ रिएक्शन। इसमें आता है एस्टरिफिकेशन इज द रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन किसके बीच में होती है? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल के बीच में होती है। इन द प्रेजेंस, किसके प्रेजेंस में होता है? एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। इसमें कैटलिस्ट कैसा यूज करते हैं? एसिड करते हैं। प्रोड्यूसिंग एन ईस्टर एंड वाटर। इसमें क्या निकल के आता है? ईस्टर और वाटर। व्हाट आर द प्रोटिक एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट। नंबर क्वेश्चन नंबर 10 आपका, व्हाट आर प्रोटिक एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक और एप्रोटिक सॉल्वेंट होते क्या है? प्रोटिक सॉल्वेंट कैन डोनेट हाइड्रोजन। जैसे प्रोटिक सॉल्वेंट अपना होता है वो हाइड्रोजन को क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। जैसे वाटर है, वाटर से तुम कभी भी हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं OH की फॉर्म में, एल्कोहल से निकाल सकते हैं। ए प्रोटिक सॉल्वेंट कैन नॉट डोनेट ए हाइड्रोजन। ए प्रोटिक सॉल्वेंट होता है वो कभी भी हाइड्रोजन को डोनेट नहीं करता। जैसे एसीटोन को ले लो, DMSO को ले लो, आदि इसके एग्जाम्पल है। डिस्कस स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड एम्फेटामिन। इथाइल अल्कोहल में इथाइल मतलब दो कार्बन होंगे प्लस अल्कोहल, तो C2H5OH आपका इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला हो गया। यूज एज ए सॉल्वेंट, इसका यूज सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं। इज इन बेवरेज में यूज करते हैं इनका। एज ए एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। बात आती है एम्टामिन। एम्टामिन क्या होता है? यूज टू ट्रीट एडी ADHD। इसका यूज ADHD में करते हैं, नार्कोलेप्सी में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन एल्कीन्स। एल्कीन्स में एल्केन्स के बारे में बताना है, sp3 के बारे में। sp3 क्या होता है? फॉर्मिंग 4 सिंगल सिग्मा बॉन्ड। इसमें 4 सिंगल सिग्मा बॉन्ड बनाता है। टेट्राहाइड्रल होता है ज्योमेट्रिकल में। इसका बॉन्ड का एंगल होता है वो कितना होता है? 109.5 डिग्री। ओके, 13 नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाफ-बार रूल। आप हाफ-बार रूल के बारे में क्या जानते हैं? हाफ-बार रूल द स्टेटस दैट की एलिमिनेशन रिएक्शन, ये किसमें यूज किया जाता है? एलिमिनेशन रिएक्शन में। एटलीस्ट सब्स्टिट्यूट, क्या एटलीस्ट सब्स्टिट्यूट जो एल्कीन के सब्स्टिट्यूट है वहां पर उसको फॉर्म करता है। एज ए मेजर प्रोडक्ट, इससे क्या बनता है? मेजर प्रोडक्ट बनता है। बल्कि बेस आर यूज, इसमें कौन क्या चीज यूज करते हैं कौन? बल्कि बेस। क्वेश्चन नंबर 14, कैन जीरो रिएक्शन नॉट। कैन जीरो में क्या होता है? जैसे इसमें देख लो, A फॉर एल्डिहाइड, R फॉर रिडक्शन और O फॉर ऑक्सीडेशन, तीनों चीज आती है इसमें।
formaldehyde, benzaldehyde, and other aldehyde containing a number of alpha hydrogen atom on the heating with concentration alkali solution 50% undergoes the KN0. अब जो फॉर्मेल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है, इनको क्या है 50 डिग्री एल्कली सॉल्यूशन पर हीट करते हैं कंसंट्रेशन पे, तो अपन को क्या मिलता है? सोडियम फॉर्मेट मिलता है, मेथाइल अल्कोहल मिलता है। इसमें देखो ऊपर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, नीचे देखो रिडक्शन भी हो रहा है। इसमें क्या है कि दोनों चीज होती है एक साथ।